हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में बच्चों हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 जनरल इंग्लिश का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है द बलून मैन। इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से क्लास 8 के सभी विषयों के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड है। यदि आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दिया हुआ है और साथ में आपको चैनल पर भी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान सभी के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन अपलोड किए जा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का जनरल इंग्लिश का लेसन नंबर 10 द बलून मैन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, ये पार्ट आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करना चाहते होंगे तो इस वीडियो से आपको फुल हेल्प मिलेगी। जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के सॉल्यूशन एक एक करके हम देखेंगे, तो पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। यहां से आपको देखिए एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। लिसन एंड रिपीट आपको यहां पर बोला गया है, सुनो और दोहराओ। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इन वर्ड्स आपको दिए गए, इनको पढ़ना है और आपको दोहराना है। आपको इनका उच्चारण करते हुए बनना चाहिए। जैसे देखिए मेरे साथ पढ़िए आप, देश, स्टेश, रेश, ये समान उच्चारण वाले शब्द है बच्चों, इनको राइमिंग वर्ड कहा जाता है। आपको याद रखना है जिनके उच्चारण जो है समान होते हैं लेकिन अर्थ भिन्न हो सकते हैं, ये जो है राइमिंग वर्ड होते हैं। जैसे डेज, स्टेश, रेश, बंच, लंच, मंच, ग्रीन, टीन, बिटवीन, हाई, शाइन और टाई, इस तरीके से। एक बार फिर से दोबारा मेरे साथ आप पढ़िए, इसको आपको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है। डेज, स्टेज, रेश, बंच, लंच, मंच, ग्रीन, टीन, बिटवीन, हाई, शाई और टाई। इस प्रकार से आपको इसे 2 से 3 बार इनका आपको उच्चारण करना है अच्छी तरीके से, जैसे हमने साथ में किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसको आपको नोट कर लेना है, आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए वर्ड पावर यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है। ए है कि पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहां पर राइमिंग वर्ड लिखना है फ्रॉम द पोएम, पोएम से। तो यहां शब्द दिए गए फोर्थ, फनी, डाइनिंग, मग और फेलिंग। तो चलिए इनके राइमिंग वर्ड हम देख लेते हैं। फोर्थ का हो जाएगा यहां पर होल्थ, फनी का हो जाएगा बच्चों शनी, डाइनिंग का हो जाएगा शाइनिंग, मग का हो जाएगा टग और फेलिंग का हो जाएगा शेलिंग। इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा बच्चों, आपको नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। बी बच्चों आपको यहां पर दिया गया कि राइट द इन सर्कल वर्ड अगेंस्ट देयर करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग के सामने इनको आपको सर्कल में जो शब्द दिए गए जैसे कार्ट, स्काई, मार्केट, बलून, स्ट्रिंग, इनको आपको नीचे जो है ब्लैंक्स में भरना है। चलिए देख लेते हैं कैसे हम करेंगे उत्तर इनके। पहला हो जाएगा वेयर द थिंग्स आर सोल्ड, मार्केट। मार्केट हो जाएगा, मतलब मार्केट यहां जो दिया गया सो यहां पर अपने को लिखना है। बी है क्या, बेग ऑफ थिन रबर दैट बिकम्स लार्ज एंड राउंडर व्हेन फिल्ड विथ एयर, बलून हो जाएगा यहाँ पर। ये जो बलून है इसको हमने यहां लिख दिया है। सी है का, अ व्हीकल विथ 2 और 4 व्हीलर्स पुल्ड बाय अ हॉर्स, कार्ट हो जाएगा। जो कार्ट है बच्चों इसको हमने यहां लिख दिया है। डी है कि अ थ्रेड यूज्ड टू टाई द बलून, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो जाएगा। स्ट्रिंग देखिए कहां है, ये है, तो इसको हमने यहां लिख दिया। ई है कि द स्पेस अबव द अर्थ दैट यू सी व्हेन यू लुक अप, तो स्काई हो जाएगा। स्काई कहां है, स्काई ये था, तो हमने इसको फिल कर दिया। इस प्रकार से आपको यहां पर जितने फिल इन द ब्लैंक्स थे इनको आपको बच्चों भर लेना है। ये पूरा इसका सही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए यहां से आपके कंप्रीहेंशन यहां से स्टार्ट होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपके ये आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके सभी के आंसर कैसे लिखने हैं चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि वो ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, बाजार वाले दिनों में कौन हमेशा आता है। आंसर बच्चों आपका हो जाएगा यहां पर देखिए स्क्रीन पर है, द बलून मैन ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, गुब्बारे वाला हमेशा बाजार वाले दिनों में आता है। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। इसी तरीके से सभी आंसर देखेंगे, नोट कर लीजिएगा वीडियो रुककर। चलिए दूसरा प्रश्न है कि व्हाट डज ही होल्ड, ये इसका आपका दूसरा प्रश्न है, वह क्या पकड़े हुए रहता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ही होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ बलून्स,
वह गुब्बारों का एक सुंदर गुच्छा पकड़े रहता है। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। इसको भी आपको नोट कर लेना है, इसका सही सही उत्तर ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बलून्स विच साइन फॉर अवे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि जो गुब्बारा दूर से चमक रहे हैं उनका क्या रंग है। आंसर हो जाएगा बच्चों द बलून्स विच शाइन फॉर अवे, और रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। जो गुब्बारे दूर चमक रहे हैं वे लाल, जामुनी, नीले व हरे हैं। आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए बच्चों आपका नंबर डी है कि व्हाट डू द बलून्स लुक लाइक इन द स्काई। हवा वाले दिन गुब्बारा क्या करते हैं। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ऑन अ विंडी डे द बलून्स टग एंड टग लाइक एनीथिंग। हवा वाले दिन गुब्बारे किसी भी वस्तु की तरह यहां वहां खींचते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर आपके डी का आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से आपका ई है यहां पर कि राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ दिस पोयम। इस कविता की कोई भी 4 पंक्तियां लिखो। आंसर का लिखना है 4 लाइन फॉर सम डेज परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड वी शैल सी देम फैलिंग हाई एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई। ये आपके ई वाले क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, पूरा इसको नोट कर लेना है, सही सही आंसर होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। ऐसा कि व्हाट डज द पोइट से इन द थर्ड स्ट्रेंजा। पोइट ने जो है तीसरे छंद में क्या कहा है। पोइट ने, कवि ने जो तीसरे छंद में क्या कहा है। आंसर हो जाएगा बच्चों द पोइट सेज दैट ऑल स्मॉल एंड बिग balloons are tied with a string and if there is wind then they will tug like anything। कवि कहता है कि कुछ गुब्बारे छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, सब धागे से बंधे हैं और यदि हवा चलेगी तो ये किसी भी दिशा में खिंचते चले जाएंगे। इस तरीके से आपके एफ क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको देखिए बच्चे कुछ इस तरीके से लेट्स रीड आपको बोला गया है, आओ पढ़े। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको क्या कहा गया है, पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है, जो कि आपको यहां पर दिया गया। इन अ स्मॉल विलेज के बारे में देयर लिव्ड अ रिच मैन, एक कहानी है जो कि एक अमीर व्यक्ति की है जो एक छोटे गांव में रहता है, उसके बारे में आपको यहां पर दिया गया है। मैंने इस कहानी को बच्चों अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी वे कहानी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए, इनको मैं आपको बताने वाला हूं, इसके क्वेश्चन के आंसर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ लिया है। चलिए इसके नाउ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए इनके आंसर हम देख लेते हैं, जो कि कहानी में से ही आपको देना है, तो आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। पहला है कि वेयर डिड द रिच मैन लिव्ड। हमने पहला ही सेंटेंस पढ़ा था, आंसर हो जाएगा इसका द रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, पहला ही सेंटेंस था। इसका आंसर बच्चों नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द डी फ्रेंड गो टू विजिट द रिच मैन। ये आपके दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि बहरा दोस्त अमीर आदमी से मिलने क्यों गया था। आंसर हो जाएगा बच्चों द डी फ्रेंड वेंट टू विजिट द रिच मैन बिकॉज द रिच मैन वॉज इल। बहरा दोस्त अमीर आदमी से मिलने गया क्योंकि अमीर आदमी बीमार था। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो आपके यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, डेफ, रिच, एंग्री, हैप्पी, ये आपको दो आपको ब्लैंक्स दिए गए, इनको आपको भरना है। पहला है कि द ब्लैंक्स मेन वॉज इल, डीफ रिच, तो देखिए कौन व्यक्ति बीमार था, अमीर व्यक्ति, तो रिच आ जाएगा। बी का द डीफ मैन वांटेड टू मेक द रिच मैन हैप्पी, एंग्री हैप्पी, तो आपको हैप्पी यहां पर लिख देना है, इसका आंसर ही होगा। चलिए इसके बाद फोर्थ आपका यहां पर क्वेश्चन आता है बच्चों की, फोर्थ से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड और फॉल्स। ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। पहला द डिफेंस क्वेश्चंस मेड द रिच मैन हैप्पी, तो फॉल्स आ जाएगा। यहाँ एफ भी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, या फॉल्स भी लिख सकते हैं। बी है कि द डीफ मैन said all the wrong things because he could not hear the rich man's answer, ये ट्रू हो जाएगा, आप ट्रू लिख दीजिएगा या टी लिख दीजिएगा यहाँ पर। सी है कि the deaf man went home thinking
दैट ही हैड मेड हिज फ्रेंड हैप्पी, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसको आप, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, आपको ट्रू लिख देना है। इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, यहां पर कुछ इस तरीके से आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेट्स राइट, read carefully the second stanza of the poem again. The poet has described the color of the balloons. Have you ever been the fair and see the balloon seller? Write a paragraph about the shape and color of the balloons and also other things he shall begin like this. आपको केयरफुली रीड करना है। सेकंड स्टेंजा तो दी गया पोएम में उसको, और पोइट ने वहां पर क्या डिस्क्राइब किया है, कलर ऑफ द बलून, बलून के जो कलर को डिस्क्राइब किया है। और आपको पूछा गया कि हैव यू एवर बीन टू अ फेयर एंड सीन द बलून सेलर, क्या आप कभी किसी मेले में गए हैं और आपने किसी बलून सेलर यानी जो बलून बेचता है उसको देखा है? यदि देखा है तो राइट अ पैराग्राफ अबाउट द शेप एंड कलर ऑफ द बलून्स। तो यदि आपने देखा है तो आपको कलर, बलून के कलर और उसका साइज को किस प्रकार से रहते हैं साइज, उसको आपको यहां पर बताना है लिख के। तो चलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है, वंस आई हैड बीन टू फेरी नियर माई विलेज। आगे आपको लिखना है वेयर कलरफुल बलून्स रेड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन शाइन ब्राइटली एंड आर विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस इवन व्हेन पीपल आर कार्ड्स कम इन द वे स्पेशली ऑन अ सनी डे। इस तरीके से आपको यहां पर लिख देना है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका लेट्स राइट का। इस प्रकार से बच्चों ये आंसर आपको नोट कर लेना है, इसका आंसर ये होगा। इस प्रकार से यहां पर हमने आपके लेशन का सभी जो है आपके क्वेश्चन थे, इनके आंसर देख लिए बच्चों। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या डाउट्स है आपके, मैं उनके आंसर जरूर करूंगा। और साथ में बच्चों आपके सभी विषय के सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।